नमस्ते भैयाओ। आज अपन कक्षा 8 के अंतर्गत अध्याय 7 में समझने का प्रयास करते हैं। हास्यकरण की समझ। हास्यकरण क्या है? ये आपके नाम सुनते ही जहन में आ रहा होगा कि हास्य का अर्थ क्या है, इसको कैसे समझा जा सकता है। ये आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं, आप कापियों के जिन पन्नों पर लिखते हैं उनकी बाईं ओर खाली जगह होती है। आप सभी भैया गुरुजी जो गृह कार्य देते हैं उसमें एक लंबी लाइन खींचते हैं और वो एक तरफ अपने जो प्रश्न लिखते हैं और फिर दूसरी तरफ उसका वर्णन करते हैं, तो वो कहलाता है हास्य। जहाँ आमतौर पर लिखा नहीं जाता उसे पन्ने का हास्य कहा जाता है, यानी उस पन्ने का वो भाग अलग थलग कर दिया जाता है। कुछ ऐसा ही समाज में भी होता है। जिस प्रकार एक कागज के पन्ने पर एक लंबी लाइन खींचकर हाशिया बना लिया जाता है और उसका कुछ भाग छोड़ दिया जाता है, वो हाशिया लंबी जो लाइन है वो हाशिया एक तरफ हाशिया। इसी प्रकार समाज के कुछ लोगों को भी अलग थलग कर दिया जाता है। हास्य का मतलब होता है कि जिसे किनारे या हाशिए पर धकेल दिया जाता है, यानी उसको एक तरफ कर दिया जाता है। ऐसे में वह व्यक्ति चीज़ों के केंद्र में नहीं रहता, यानी वह व्यक्ति समाज के बीच में नहीं रहता, वह आवश्यकता है उसको एक तरफ अलग थलग कर दिया जाता है। यह एक ऐसी चीज़ है जिसको आपने अपनी कक्षा या खेल के मैदान में भी कभी न कभी महसूस किया होगा। अगर आप अपनी कक्षा के ज़्यादातर बच्चे जैसे नहीं है, यानी अगर संगीत या फिल्मों में आपकी रुचि अलग तरह की है, अगर आपको बोलने का ढंग औरों से अलग है, अगर आप औरों की तरह गपशप में ज़्यादा मस्त लेते हैं, अगर आप वो खेल नहीं खेलते जो ज़्यादातर बच्चे खेलना चाहते हैं, अगर आपको पहनावा अलग तरह का है, इस बात की गुंजाइश बढ़ जाएगी कि आपके संगी साथी आपको अपने बीच काफ़ी नहीं मानेंगे, यानी वह लोग आपको अलग कर देंगे, यानी वो हास्य में आपको रख देंगे। ये आदमी ऐसा ही है, ये भैया अपने साथ नहीं रहता, न तो खेलता है, न अपने साथ पढ़ता है, न अपने तरह का ये व्यवहार करता है, न बोलता है, चालता है, न पहनावा है, इसलिए वो लोग उसको अलग धकेल देते हैं। इस तरह आप अक्सर ये महसूस करते हैं कि आप औरों से अलग हैं। गोया आपकी कई बात आपके आसपास आपके सोच और आपके व्यवहार सही नहीं है या औरों को पसंद नहीं है, इसलिए आपको वह लोग हाशिया में रखने की कोशिश कर। कक्षा की तरह समाज में भी ऐसे महसूस और समुदाय हो सकते हैं जिन्हें इस तरह से देखा या एहसास किया जाता है। उनके हास्यकरण की वजह यह हो सकती है कि वे अलग भाषा बोलते हैं, अलग रीति रिवाज अपनाते हैं, या बहुसंख्यक समुदाय के मुकाबले किसी दूसरे धर्म के अपनी गरीबी के कारण सामाजिक हैसियत कमतर माने जाने की वजह से और शेष लोगों के मुकाबले
कमतर मनुष्य के रूप में देखे जाने का वजह है। खुद को हाशिए पर महसूस करते हैं। कई बार हाशियाई समूह के लोग दुश्मनी और डर के भाव में भी देखते हैं। प्रांसले और अलग थलग किए जाने का ये एहसास समुदाय को संसाधनों मौकों का प्रयास करने के रोक देता है। फलस्वरूप हाशियाई समुदाय अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने में चूक जाते हैं। उन्हें समाज के ऐसे ताकतवर वर्चस्ववादी तबकों के मुकाबले शक्तिहीन और पराजय का एहसास रहता है, जिनके पास जमीन है, धन दौलत है, जो ज़्यादा पढ़े लिखे और राजनीतिक रूप से ज़्यादा ताकतवर है। इसका मतलब है कि हास्यकरण किसी एक ही दायरे में महसूस नहीं होता। आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सभी दायरे समाज के कुछ तबकों को हास्यकरण महसूस करने के लिए विवश करते हैं। इस अध्याय में आप ऐसे दो समुदाय के बारे में पढ़ेंगे जो भारत में सामाजिक रूप से हाशिया पर महसूस करते हैं। तो सभी भैया, हास्यकरण का मतलब है, सीधी सीधी भाषा में बात कहें तो जिस प्रकार आप अपने गृह कार्य की कॉपी में एक लाइन खींचकर एक भाग को अलग कर देते हैं, उसी प्रकार समाज के कुछ वर्चस्ववादी लोग, समाज के कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, समुदाय की दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से, जाति की दृष्टि से या तो वो कम होते हैं, और जिनका वर्चस्व होते हैं वो लोग ऐसे लोगों को समाज से अलग करने का प्रयास करते हैं, और जो हाशिया में उनको रखते हैं, और हाशिया में रखने वाले लोग वो समाज में अपने आप को हीन मानकर वो आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करते और उनका विकास नहीं हो सकता। धन्यवाद। आगे इस पार्ट में अपन ऐसे ही दो समाजों के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी भैया को बहुत बहुत धन्यवाद।